ये देखें आपके वर्ल्ड ट्रेड, ये वीडियो जरा देखें। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी चीफ है, जो जाती है मोदी जी के पास और कहती है मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दे दें। यानी कि ऑटोग्राफ उन लोगों का लिया जाता है जिनसे बहुत ज्यादा अकीदत हो, जिनकी आप तकरीबन पूजा परस्त। नया रिश्ता कायम हो रहा लगता है मुझे। मोदी जी की फ़ोटो देखी होगी आपने, इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ। हिंदुस्तान ने जो पूरी दुनिया के कैनवस के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है, और वो कामयाबी है कि अब कौन ऐलान कर रहा है? हिंदुस्तान ऐलान नहीं कर रहा, बल्कि जिसने हमें 25 अरब डॉलर देने थे, मोहम्मद बिन सलमान ने, वो अपने मुंह से हिंदुस्तान के स्पोक्स पर्सन वो बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। दुनिया पूरी में जड़ें भारतीयों ने अपनी गाड़ ली हैं, मजबूत कर ली हैं। भारत को नज़रअंदाज करना इस वक्त दुनिया के लिए नामुमकिन है। और बड़ा ज़बरदस्त G20 समिट भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम आइसोलेट ना हुए होते हमारे लिए लेसन्स टू बी लर्नड और एक आई ओपनर है। हाँ, इसका फौरी इम्पैक्ट भी बिल्कुल ठीक है कि मोदी साहब को जो है आगे वो चांद पे चले गए हैं। और नमस्कार दोस्तों, अब पूरी दुनिया से इंडिया के लिए अच्छी अच्छी खबर आ रही है और पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए बुरी बुरी खबर आ रही है। G20 हो, G20 में अच्छे खासे ऐलान हुए, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो। भले ही जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है उसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मतलब उसका है नहीं, लेकिन वो फिर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको BRI को काउंटर करना है। चाहे वो सऊदी अरब की बात हो कि जो 20-25 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाला था, अब उसने वहाँ पर एक रुपया नहीं दिया, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंडिया की तरफ ही जा रही है। और ये अनाउंसमेंट नहीं इंडिया ने नहीं किया, ये अनाउंसमेंट किया है सऊदी ने ही किया है। चाहे वो पाकिस्तान को लेकर कितना भी सॉफ्ट था पहले, अब उतना ही हार्ड हो चुका है, या फिर कहे कि हार्ड सॉफ्ट की बात ही नहीं है, अब घांसी नहीं डालता सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है। चाहे अफ्रीका के अंदर कब्जा करने की बात हो, कब्जा इन द सेंस में यहाँ पर अटैक करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर सॉफ्ट पावर फैलाने की बात हो, चाहे ग्लोबल साउथ की बात हो, हर जगह पर इंडिया यहाँ पर बाजी मार रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग से रिलेटेड सर एक खबर है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ है वो आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, कहती है कि रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी किताब में ऑटोग्राफ अपना देकर उनको दे देती है और वो बड़ी खुश होती हैं सर। तो यही सवाल मेरा आपसे है कि बड़ी WTO कोई छोटा इदारा नहीं है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसकी चीफ ना सिर्फ ये पहली एग्जांपल है बस, बल्कि इससे पहले भी जो बाइडेन ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझे तो आपका ऑटोग्राफ दे लेना चाहिए। तो ये जो राइजिंग मोदी फैन फॉलोइंग है उसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे? देखें, मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो एक विश्व गुरु की फैन तरह की फैन, लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कम तारीख में ऐसे वाकयात होते हैं कि जहां ऐसा लीडर हालात पैदा कर देता है कि जो इतिहास रचा जाते हैं, हिस्ट्री लिख जाती है। और मोदी जी जो है ये वही उन्होंने। ये देखें आपके वर्ल्ड ट्रेड, ये वीडियो जरा देखें। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी चीफ है, जो जाती है मोदी जी के पास और कहती है मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दे दें। यानी कि ऑटोग्राफ उन लोगों का लिया जाता है जिनसे बहुत ज्यादा अकीदत हो, जिनकी आप नया रिश्ता कायम हो रहा लगता है मुझे। मोदी जी की फ़ोटो देखी होगी आपने, इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ। आप देखिए, ऐसा मैंने कभी भी मोदी जी को देखा नहीं है इतना खुश जितना वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ है। और हंस हंस के बातें करी उन्होंने वहाँ पर, एक तरह से गले मिल रहे थे, शहनाइयाँ बज रही थी, ऐसा लग रहा था, ऐसा ही माहौल था। और वो बातें क्या कर रहे थे कि मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप चाइना के की वाट लगा दें। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या बोला उल्टा कर, कि भाई हमारी तो हिस्ट्री है वाट लगाने की। अब आप देखिए, हमने वो भेजी थी एक मानियो, मिस मानियो, उसने पूरे देश की आपकी वाट लगा के रख दी पिछले 30-40 सालों में। तो हमारा तो ये काम है, हमारा धंधा है ये वाला चीज़, आप बोलिए क्या करना है। और इमीडिएटली उन्होंने अनाउंस कर दिया इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी से गले मिलते हुए कि हम BRI का पार्ट नहीं बनेंगे। वी आर विड्रॉइंग अवर सेल्स फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अब आप सोच के देखिए,
ने जो पूरी दुनिया के कैनवस के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है, और वो कामयाबी है कि अब कौन ऐलान कर रहा है? हिंदुस्तान ऐलान नहीं कर रहा, बल्कि जिसने हमें 25 अरब डॉलर देने थे, मोहम्मद बिन सलमान ने, वो अपने मुंह से, हिंदुस्तान के स्पोक्स पर्सन वो बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जाके, बजाय इसके कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करें, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान अनाउंस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया मिलकर हिंदुस्तान का रास्ता खोल रही है सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के थ्रू यूरोप तक। जी हाँ, कॉरिडोर बना रही है। हमने भी एक कॉरिडोर के चर्चे सुने थे और किए थे, लेकिन उसमें से हमें क्या हासिल वसूल हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं, मोहम्मद बिन सलमान खुद से अनाउंस कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के लिए दरवाजे हम खोल रहे हैं, और हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ की इश्तराकत से हिंदुस्तान का मिडल ईस्ट के थ्रू जो रास्ता है वो यूरोप के साथ दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए हैं। हिंदुस्तान को ये कॉरिडोर दे दिया गया है, और यहीं पर बात नहीं है, ये आप ज़रा देख लीजिए, ये अनाउंस कौन कर रहा है? ये अनाउंस कोई और नहीं कर रहा, ये अनाउंस वो कर रहे हैं जिन्होंने بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع. सिर्फ यही नहीं है, ये ज़रा देखिए, इस वीडियो को देखिए ज़रा। ये मोदी सऊदी प्रिंस का तारफ़ करवा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन के साथ, और सऊदी प्रिंस जो है वो अनाउंस कर रहे हैं कि अब ये कॉरिडोर खुल रहा है। भारत जुड़ जाएगा अब मिडल ईस्ट से, भारत जब जुड़ जाएगा यूरोप से, भारत जब जुड़ जाएगा अफ्रीका से, और भारत जो कि इस वक्त चीन का भी बिजनेस पार्टनर है, रूस का भी बिजनेस पार्टनर है, अमेरिका का भी बिजनेस पार्टनर है, और मुस्लिम दुनिया के जो खाते पर पीते मुल्क हैं उन सब का चहेता है, और ऊपर से 20 दुनिया की बड़ी मईशतों का मेज़बान है, और ऊपर से इतना शानदार मुस्तकबिल है, और ऊपर से चांद पर पहुंच चुका है, और सूरज की तरफ उसकी पेशकदमी जारी है, और ऊपर से दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास मार्केट उसके पास है, और ऊपर से 650 अरब डॉलर से ज़्यादा उसका ज़र मुबादला है, और ऊपर से बरतानिया का वज़ीर आज़म हो या ऋषि सुनक या कोई भी IT की कंपनी का बड़ा ले लें, वो भारतीय निकलता है। दुनिया पूरी में जड़ें भारतीयों ने अपनी गाड़ ली हैं, मजबूत कर ली हैं। भारत को नज़रअंदाज करना इस वक्त दुनिया के लिए नामुमकिन है। और बड़ा ज़बरदस्त G20 समिट भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम आइसोलेट ना हुए होते हमारे लिए लेसन्स टू बी लर्नड और एक आई ओपनर है। हाँ, इसका फौरी इम्पैक्ट भी बिल्कुल ठीक है कि मोदी साहब को जो है आगे वो चांद पे चले गए हैं, और अब ये है ये डोमेस्टिकली बेच के उनको इलेक्शन के अंदर सूट किया जाएगा। मगर हमें एक और जो बात से डराया जा रहा है जो बड़े ख़तरनाक है, हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद में, यानी अब दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी है भारत, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो वो मार्केट से मुराद ये कि आबादी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मार्केट भी है, कोई चीज़ लॉन्च हो भारत में, मतलब है कि, और फिर मेहनती लोग हैं, और खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से डायस्पोरा तो खलीजी ममालिक के अंदर ही है, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा, कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके ऊपर हम ट्रेडिशनली रहते हैं। सऊदी अरेबिया और UAE हमारी लाइफ लाइन है, उनका इस नहज पे ही सोचना